हेलो दोस्तों, आज हम लोग ई कॉमर्स में सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके फ्रेमवर्क को जानेंगे। तो जैसे कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक ग्लोबल नेटवर्क होता है जिसका प्रयोग प्रोडक्ट को डिलीवर करने में किया जाता है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट की प्रक्रिया मैन्युफैक्चरर से थोक विक्रेता, जिसको क्या बोलते हैं होलसेलर, तथा थोक विक्रेता से फुटकर विक्रेता ऑब्लिक रिटेलर तथा फुटकर विक्रेता से ग्राहक तक की जाती है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में केवल उत्पादों को ही चैन के द्वारा सप्लाई नहीं किया जाता, बल्कि प्रोडक्ट के साथ कोई डेटा जैसे कि पेमेंट की जानकारी हो या प्रोडक्ट का टाइटल हो आदि भी सप्लाई हो जाता है। यह सीएम सिस्टम जो है वह इंटरनेट, इंट्रानेट या विशिष्ट एससीएम सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके विकसित किए जाते हैं। तो दोस्तों, ये जो एससीएम है ये बेसिकली इस चीज़ पे बनाया गया है कि जो आपका प्रोडक्ट है वो किस तरीके से मार्केट में सप्लाई किया जाता है। पहले वो मैन्युफैक्चरर से थोक विक्रेता इसको होलसेलर के पास जाता है, होलसेलर उसको रिटेलर के पास भेजता है, रिटेलर उसको किसको भेजता है, ग्राहकों के भेजता है, ग्राहक ग्राहक उसका लास्ट चैन होता है। इसी तरीके से हर, चाहे आप बिजनेस कोई भी बिजनेस करते हैं तो एससीएम उसमें बहुत ज़रूरी है। चाहे आप बिजनेस छोटा कर रहे हैं चाहे बड़ा कर रहे हैं। हाँ, ये हो सकता है कि जो आपका प्रोडक्ट है वो किसी सॉफ्टवेयर के अंदर ना हो, लेकिन जब हम एससीएम की बात करते हैं तो यह एक सॉफ्टवेयर से शुरुआत होती है, क्योंकि सॉफ्टवेयर का जब प्रयोग होता है तो डेटा का क्या होता है, डेटा वहाँ पे सेव किया जाता है। उसकी जो डेटाबेस होता है उसको वहाँ पे मेंटेन किया जाता है, जिससे कि वो जो डेटा हो सारा वो भली भांति उसके पास मैन्युफैक्चरर के पास हो कि उसने कितने प्रोडक्ट को डिलीवर किया, और जो रिटेलर होता है उसने कितने प्रोडक्ट को बेचा। इस तरीके से जो भी एससीएम होता है उसकी सारी निगरानी इसमें रखती है। इसके बाद देखते हैं, जैसे कि आपको फिगर में दिखाई दे रहा है, बीच में आपको कस्टमर दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर मैन्युफैक्चरर, फिर रिटेलर, फिर लॉजिस्टिक्स, फिर सप्लायर, फिर डिस्ट्रीब्यूटर, फिर मैन्युफैक्चरर। तो इस तरीके से, जैसे कि आप लोग कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तो बेसिकली ये एक तरह से एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन होती है, चाहे वो रिटेलर की हो, चाहे मैन्युफैक्चरर की हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूटर की हो, चाहे सप्लायर की हो। जिससे क्या होता है कि उसको पहचानने में, उसको प्रोडक्ट को डिलीवर करने में आसानी होती है। इसके बाद जानते हैं कि एससीएम को भली भांति समझने के लिए निम्न को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो पहले हमको जानना पड़ेगा कि सप्लायर क्या होता है। तो सप्लायर जो सप्लाई करता है उसको बोलते हैं सप्लायर। सप्लाई मतलब होता है कि आपूर्ति करता। एक सप्लायर जो है कि वह रॉ मटेरियल उपलब्ध कराता है जिससे कि वह प्रोडक्ट का निर्माण किया जाता है। सप्लायर जो है वह वेंडर से पूरी तरीके से भिन्न होता है। वेंडर और सप्लायर में आपस में कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि वेंडर एक अलग चीज़ है और सप्लायर एक अलग चीज़ है। सप्लायर रॉ मटेरियल को उपलब्ध कराता है, चाहे आपका रॉ मटेरियल जो भी चीज़ हो। सप्लायर किसी कंपनी को रॉ मटेरियल सप्लाई करता है, जबकि वेंडर प्रोडक्ट को कस्टमर को बेचता है। मतलब जो वेंडर होता है वो प्रोडक्ट को कस्टमर को बेचता है, लेकिन सप्लायर क्या होता है, वो रॉ मटेरियल को कंपनी को सप्लाई करता है। इसी तरीके से आपका है मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर मतलब आपका उत्पादक। एक उत्पादक वह होता है जो आपूर्तिकर्ता से रॉ मटेरियल प्राप्त करता है तथा उसके प्रोडक्ट का निर्माण करता है। मतलब ये हो गया कि मैन्युफैक्चरर जो भी प्रोडक्ट उसकी कंपनी में आता है उसको क्या करता है, वो एडजस्ट करता है और उससे उस प्रोडक्ट का उत्पादक करता है। मतलब उस प्रोडक्ट से कोई भी वस्तु बनाता है, या फिर जो भी चीज़ खाने पीने की हो, यानी जो भी कुछ चीज़ें होते हैं वो उससे बनाता है, ठीक है, रॉ मटेरियल से। इसके बाद आपका है कस्टमर।
कस्टमर ग्राहक होता है। ग्राहक वह होता है जो निर्मित हुए प्रोडक्ट को प्राप्त करता है तथा यह सप्लाई चेन का अंतिम लिंक होता है। इसलिए इसके निम्नलिखित 5 चरण होते हैं। 5 चरण में देखिए, जैसे कि कंपनी है, कंपनी के अंदर क्या होता है, प्लान होते हैं, प्लान के अंदर सोर्स होते हैं, सोर्स के अंदर मेक करने वाले होते हैं, फिर डिलीवर करने वाले होते हैं, फिर रिटर्न करने वाले होते हैं। तो इस तरीके से जैसे कि आपको कंपनी में दिखाया गया है कि प्लान, सोर्स, मेक, डिलीवर, रिटर्न, तो आगे चल के इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों, आपको जानना ये चीज़ ज़रूरी है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट की आवश्यकता क्यों पड़ी। सप्लाई चेन मैनेजमेंट की आवश्यकता हमको या किसी कंपनी को इसलिए पड़ती है क्योंकि उसका जो प्रोडक्ट है उसको किस तरीके से वह डिलीवर करे, किस तरीके से मैन्युफैक्चरर करे, किस तरीके से रिटेलर को दे, किस तरीके से होलसेलर को दे। तो ये सब चीज़ें जो हैं एससीएम बड़ी आसानी से उस चीज़ को करने में सहायता प्रदान करता है। इसके बाद देखिए, जैसे कि हमने बताया कि 5 चीज़ें होती हैं किसी कंपनी में, तो प्लान के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्य लक्ष्य है उसको ध्यान में रखते हुए एससीएम की पूरी प्रक्रिया को प्लान किया जाता है। संगठन द्वारा ग्राहकों की उत्पादन संबंधी ज़रूरतों को कैसे पूरा किया जाए, प्लान में इस बात पे जोर दिया जाता है। मतलब प्लान ये रहता है कि जो ग्राहक होते हैं उनकी ज़रूरतें कैसे पूरी की जाएं कि हमारा जो प्लान रहे वो उनके इर्द गिर्द घूमे। इसके बाद डेवलप मतलब होता है कि जो भी चीज़ है उसको हम किस तरीके से डेवलप कर रहे हैं। तो इस प्रक्रिया का मुख्य वे सप्लायर के साथ रिश्तों को मजबूती से विकसित करना होता है। जो भी संभावित सप्लायर्स होते हैं उनके साथ अनुबंध या कांटेक्ट किया जाता है, विकसित किया जाता है, जिससे कि पेमेंट, डिलीवरी की स्थिति तथा वाहन की जो भी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो उसके साथ डिस्कस किया जाता है। इसके बाद आपका मेक है। उत्पादक को पूर्णतया निर्मित किया जाता है तथा फिर इस उत्पाद को टेस्ट एवं पैकेजिंग के लिए भेजा जाता है तथा इसके बाद बाजार में उतारा जाता है। मतलब उस प्रोडक्ट की पहले क्या की जाती है, जांच की जाती है कि प्रोडक्ट अच्छा है क्या, कैसा है, फिर उसके बाद क्या बाजार में उतारा जाता है। फिर इसके बाद डिलीवर, उत्पाद का एंड कस्टमर तक विभिन्न माध्यमों में पहुंचाया जाता है। मतलब जो भी डिलीवरी है वो प्रोडक्ट की जो भी कस्टमर है उनके पास अलग अलग तरीके से अलग अलग माध्यमों के द्वारा उनके पास इस प्रोडक्ट को पहुंचाया जाता है, जिससे क्या होता है, समय और जो भी चीज़ बचत होती है। इसके बाद रिटर्न, जब उत्पादक ग्राहक को मिल जाता है, अगर उत्पाद में उसे कोई डिफेक्ट प्राप्त होता है तो वह उसे कैसे वापस करता है, तो वो रिटर्न प्रोसेस के द्वारा उस प्रोडक्ट को वापस करा सकता है। तो दोस्तों, ये चीज़ किसी कंपनी के अंदर होता है कि प्लान, डेवलप, मेक, डिलीवर और रिटर्न। तो एससीएम में ये पांचों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट को पहले तो आप प्लान के द्वारा उसको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एससीएम की पूरी प्रक्रिया का पालन करते हुए इस चीज़ को, प्रोडक्ट को बनाएंगे, ज़रूरतों को पूरा करेंगे। इसके बाद डेवलप करेंगे उस चीज़ को कि किस तरीके से सप्लायर के साथ रिश्ते मजबूत किए जाएं, किस तरीके से जो उसकी इस वस्तु पे उसकी जो डिमांड है उसको पूरा किया जाए और उसकी जो पेमेंट है, जो डिलीवरी की स्थिति है, उसको जाना जाए कि वो कहाँ चाहता है प्रोडक्ट। इसके बाद मेक। तो दोस्तों, ये जो 5 पॉइंट है ये बहुत इम्पोर्टेंट 5 पॉइंट हैं। इसको डेफिनेटली आप लोग लर्न कर लीजिएगा। इसके आगे दोस्तों हम इसके जो फ़ायदे हैं उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन जो ये 5 चीज़ें हैं, प्लान और जो भी कुछ हैं, तो इस चीज़ को आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद देखिएगा इसके एडवांटेज क्या हैं। तो एससीएम के एडवांटेज हैं इसमें डेटा ट्रांसफ़र ऑनलाइन होता है। इसमें जो भी डेटा होता है वो ऑनलाइन ट्रांसफ़र होता है, जिससे कागजी कार्यवाही नहीं करनी पड़ती। इससे होलसेलर तथा डिस्ट्रीब्यूटर संतुष्ट होते हैं क्योंकि प्रोडक्ट सही समय में सही व्यक्ति को प्राप्त होता है। इसमें गलतियों की संभावना बहुत कम होती है। गलतियों की संभावना इसलिए कम होती है क्योंकि सारी चीज़ें क्या होती हैं, ऑनलाइन होती है। जो भी अगर किसी को गलत लगता है वो हर चीज़ को, उस प्रोडक्ट को कैंसिल कर सकता है, उस पर बात कर सकता है। यह बहुत सस्ता होता है। सस्ता का मतलब ये है कि इसमें जब आप किसी भी चीज़ को, इन्फॉर्मेशन को भेजने के लिए आपको किसी ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ना किसी
पेपर वर्क की जो आवश्यकता पड़ेगी, इसको आप आसानी से कहीं भी बैठे ऑनलाइन उस प्रोडक्ट की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसके प्रोडक्ट के बारे में आप किसी को इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। इसके बाद है इसमें इसमें प्रोडक्ट की डिलीवरी की गति बहुत तेज़ तथा तर्कयुक्त होती है। जैसे कि अगर आपको प्रोडक्ट बहुत जल्दी चाहिए होता है तो आप उसके बारे में बहुत जल्दी, जब भी चाहे रात को हो चाहे दिन में हो, उसकी इन्फॉर्मेशन उसको भेज देंगे तो वो उस तरीके से उस चीज़ को ट्रांसपोर्ट और जो भी चीज़ें हैं उसकी इंतज़ाम करवा के उस प्रोडक्ट को भेजने का पूरा प्रयास करते हैं। इसके बाद क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। क्वालिटी अच्छी इसलिए होती है क्योंकि उस पे सारी चीज़ हमेशा आप लोग निगरानी रखते हैं कि प्रोडक्ट कैसा आ रहा है, इसकी स्टार्टिंग में किस तरीके से उसकी जो पैकिंग थी या उसकी जो प्रोडक्ट था वो कैसा था। तो हर चीज़ पे इस पर निगरानी रखी जाती है जिससे कस्टमर और जो भी मैन्युफैक्चरर होते हैं वो आपस में संतुष्ट होते हैं। एक कुशल एससीएम क्वालिटी को बनाए रखता है तो वह कस्टमर को सेटिस्फाई करता है। एससीएम जो होता है वो क्वालिटी को तो बनाए ही रखता है तथा कस्टमर को भी सेटिस्फाई इसलिए करता है क्योंकि जो उसका मैनेजमेंट है वो सभी चीज़ सभी दृष्टि से पालन करता है जिससे कि उसका प्रोडक्ट रहे, प्रोडक्ट जो है उसमें क्वालिटी हो और जो भी उसका जो यूजर हो उसको अच्छी तरीके से जांचे परचे और उसको यूज करे ताकि जो भी समस्याएं हैं उसको बहुत जल्दी उसका निदान हो। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें जो भी चीज़ें हैं उसमें आपको बहुत जल्दी तुरंत ही उसका निपटारा मिलता है। मतलब अगर कोई प्रोडक्ट से आप संतुष्ट नहीं हैं तो उसको आप तुरंत ही रिटर्न करा सकते हैं। तो दोस्तों आपका एक टॉपिक रहा है एससीएम। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।